नमस्कार दोस्तों, एक अच्छी खबर इजराइल और फिलिस्तीन वॉर को लेकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 60 दिनों का सीज फायर हो गया है, लेकिन साथ ही एक बड़ी और बुरी खबर भी निकलकर सामने आई है। वो ये है कि किस तरीके से इजराइल और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच लगातार जो है मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध जो है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी को पता है कि हमास का समर्थन, फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन हूती विद्रोहियों के जरिए खुले तौर पर किया गया है। कहा गया है कि गाजा के लोगों को जितनी परेशानी इजराइल के जरिए पहुंचाई गई, इजराइल के सेना के जरिए पहुंचाई गई है, उतनी ही ज़्यादा परेशानी हम इजराइल पर बरसाएंगे। और जिसका नतीजा है दोस्तों कि बार बार यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए लगातार इजराइल के कई ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है, चाहे वो इजराइल का हवाई अड्डा हो या फिर उनके जो IDF का जो सेंटर हो। इन तमाम चीज़ों को लगातार निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में दोस्तों एक खबर निकलकर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि जिस जगह पर 30,000 लोग इकट्ठा हुए थे, उस जगह पर हूती विद्रोहियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो दाग दिया है। जी हाँ, हज़ारों लोग फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद थे, तभी हूतियों ने हाइपरसोनिक जो है मिसाइल दाग दिया है, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने सुनने को मिला। दरअसल दोस्तों खबरों की अगर बात की जाए तो यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के सेंटर में मौजूद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया है। हूती ग्रुप के सैन्य प्रवक्ता यहिया सरिया ने ये जानकारी अल मसीरा टीवी को दी है। साथ ही ये भी बताया है कि हमने बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है, जिनमें हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक गाजा पर इजरायली हमले नहीं रुकते हैं, तब तक नाकाबंदी ख़त्म नहीं होगी, तब तक उन पर हमला हम लगातार जारी करते रहेंगे। इजरायली सेना ने इस दावे की पुष्टि करते हुए कहा कि यमन से दागी गई मिसाइल को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही तबाह कर दिया था। चीन की सिंगुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक अगर बात की जाए तो मिसाइल हमले के बाद पूरे मध्य इजराइल में एयर रेड सायरन बजा दिया गया था, जिसमें तल अबीब और कब्जे वाले वेस्ट बैंक की कई बस्तियां भी शामिल थी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ सायरनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये सायरन उस वक्त बजा दोस्तों जब लगभग 30,000 से ज़्यादा दर्शक सातेल अबीब के ब्लूमफील्ड स्टेडियम में स्टेट कप फाइनल फुटबॉल मैच देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। इजराइल की इमरजेंसी सर्विस मगन डेविड एडोम का कहना है कि इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धमाका इतना तेज था कि हर तरफ सायरन की आवाज़ जो है वो बजने लगी, जिससे लोगों में पैनिक क्रिएट होने लगा। हूती विद्रोहियों ने इजराइल को नवंबर 2023 से निशाना बनाना शुरू किया है। उनका कहना है कि वो गाजा में इजरायली कार्रवाई के विरोध में और फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े हुए हैं। गाजा में पिछले 19 महीनों से चल रही इजरायली हमले में अब तक 54,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं दोस्तों, जहां पर 54, 60,000, 65,000 की बातें की जा रही है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है, कुछ रिपोर्ट में दावा ये भी की जा रही है कि इससे ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इन हमलों के जवाब में इजराइल ने भी यमन पर कार्रवाई जो है करनी शुरू कर दी है। कई हवाई हमले जो है वो करने शुरू किए हैं। मई की शुरुआत में सना एयरपोर्ट पर किए गए एक हमले में रनवे एयरपोर्ट की सुविधाएं और वहां पर खड़े पैसेंजर विमान को भी तबाह किया गया। इस हमले में कई लोगों की मौत भी हुई है और इसी को देखते हुए अब यमन के हूती विद्रोहियों ने खासा जो है हमला करना शुरू कर दिया है, जिससे कई तरीके से इजराइल को चोट पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।